माई सेल्फ डॉक्टर ओंकार सिंह, एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लेते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, सूक्ष्म तत्वों की उपयोगिता और अल्पता से कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वन बाय वन इसके बारे में लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है आयरन, लोहा, जिसको लोहा बोलते हैं हम, आयरन। इसमें क्या है कि पशुओं में वैसे तो इसके आयरन की कमी होती है, लेकिन फिर भी गाय और भैंसों में कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया है, उसमें पेशाब में खून आने लग जाता है। और इसी तरह गाय में जो क्रॉस ब्रेड गाय हैं उनमें बेबेसिया सी बीमारी होती है, तो उसमें भी वो खून की कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कम हो जाता है इसमें। और एनीमिया, इसमें आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। या ह्यूमन बीइंग में, लेडीज वगैरह में तो एनीमिया की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, औरतों में एनीमिया मिलता है। तो इसमें आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया बीमारी हो जाती, एनीमिया खून की कमी हो जाती है, और ये आयरन की कमी की वजह से होता है। और इसमें जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसमें क्या है, हम आयरन देते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। फेरिटास के इंजेक्शन आते हैं जो आयरन के इंजेक्शन है, इंफिरॉन के इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं। दूसरा इसमें आता है कॉपर, तांबा, तांबर या तांबर। कॉपर की भी कमी होती है पशुओं में। इसमें क्या, इसकी कमी से क्या क्या पशुओं में हो जाते हैं? इसकी कमी से, तांबे की कमी से गाय और भैंस हीट में लेट आते हैं, डिलेड रिप्रोडक्शन होती है, और एनीमिया मिलता है, चमड़ी है वो रफ हो जाती है। और भैंसों में तो क्या होता है कि एक फुलहरी सफ़ेद चकते से शरीर की स्किन के ऊपर हो जाते हैं, उसमें वो उसकी कमी तांबे कॉपर की कमी की वजह से होता है। और इसमें भेड़ और बकरियों में क्या होता है कि स्टीली वूल, भेड़ों में स्टीली वूल हो जाती है, उसकी ऊन तांबे की कमी की वजह से आसानी से टूट जाती है, उसमें तांबे की कमी होती है। तो स्वे बैक बीमारियां बोलते हैं उसको, स्वे बैक, तांबे की कमी से भेड़ों में होती है स्वे बैक। स्वे बैक एक बीमारी होती है, वो भेड़ों में हो जाती है, ये तांबे की कमी की वजह से होता है। और आगे वाला तीसरा लेते हैं हम फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, पशु को भूख कम लगती है, और उसमें डिलेड रिप्रोडक्शन होता है, हीट लेट में आता है एनिमल, और उसमें कमजोरी आ जाती है, और उसकी भूख कम लगेगी उसको, एनिमल को बहुत कमज़ोर हो जाता है एनिमल, डिबिलिटी हो जाती है, बिल्कुल कमजोरी आ जाती है कोबाल्ट की कमी की वजह से, और वो पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो ये यदि हम मिनरल मिक्सचर देते रहें तो उसमें कोबाल्ट की कमी पूर्ति हो जाती है। और चौथा आता है मैग्नीज। मैग्नीज से भी डिलेड रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल लेट हीट में आता है। मैग्नीज की कमी से अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देना, ये अबॉर्शन हो जाता है। और कमज़ोर हो जाता है एनिमल। और ये क्या होता है कि भेड़ और बकरियों में के जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है,
जॉइंट में सूज जाते हैं उनके भेड़ बकरियों के। और पिग में, ये जो सूअरों में, इसमें क्या है कि उसकी बोन की इरेगुलर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। मैग्नीज किस में मिलता है? ये जो व्हीट खाते हैं, व्हीट दलिया, व्हीट ब्रान वगैरह में होता है, घास में मिल जाता है। तो ये चावल में, राइस पॉलिश में मिल जाता है। इसकी ये भी मैग्नीज मिनरल मिक्सचर में ये बैलेंस डालना चाहिए। तो उसको यदि ये मिनरल मिक्सचर उसको मिलता रहेगा तो ये मैग्नीज की कमी नहीं रहेगी। और कुछ ज़मीनों में भी मैग्नीज की कमी, कुछ एरिया में मैग्नीज की भी कमी हो जाती है। कुछ और आगे कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि इसमें अलग अलग खनिज तत्वों की कमी मिलती है। कई स्टेट ऐसे हैं कि उसमें जिंक की कमी होती है। आगे 5वां नंबर है जिंक। ZINC, जिंक। जिंक की कमी से पशुओं को क्या रोग हो जाते हैं? जैसे हमारे एरिया में, हरियाणा में और इसमें पंजाब में और ये जो इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ जिंक की कमी मिलती है। तो जिंक की कमी से कई बीमारियाँ पशुओं को हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? वो जिंक की कमी से उसमें बोनापन आता है, बोनापन, ग्रोथ कम होती है, बोनापन होता है। और पंख जो पोल्ट्री वगैरह होती हैं वो पंख उनके गिर जाते हैं, हाइपर केरेटोसिस हो जाती है। और इसमें पिग में पैराकेरेटोसिस बीमारी होती है, वो जिंक की कमी से हो जाती है। तो ये जिंक की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं। और इसलिए मिनरल मिक्सचर पशुओं को हम लगातार खिलाएंगे तो वो कमी पूर्ति हो जाती है, वो फिर कमी नहीं रहती पशुओं को। तो इसलिए आगे वाला हम लेते हैं जिंक, मोलिबेडिनम। मोलिबेडिनम की वैसे तो पशुओं में कमी नहीं होती मोलिबेडिनम की, लेकिन इसकी मात्रा एक्सेस में हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो वो भी नुकसानदायक होता है। तो इसकी यदि मोलिबेडिनम के मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पशु की रिप्रोडक्शन, भूख में कम लगेगी उसको, रिप्रोडक्शन उसकी जो से मिल्क प्रोडक्शन है उसकी, वो भैंसों में और गायों में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। और आगे 7वां नंबर है इसका सेलेनियम, फ्लोरीन की भी, जैसे राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान स्टेट में फ्लोरीन की मात्रा अधिकता होती है, उसमें कमी नहीं होती, उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी पशुओं में हो जाती हैं? और फ्लोरीन की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पशुओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और उसमें ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत खराब हो जाते हैं। उसकी फ्लोरीन की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और दांत खराब हो जाते हैं। और आगे है सेलेनियम। सेलेनियम और साथ में इसका विटामिन ई का संबंध होता है इससे, सेलेनियम से। सेलेनियम की कमी होती है तो विटामिन ई हम देते हैं। और सेलेनियम की अधिकता भी हो जाती है कई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में सेलेनियम की अधिकता हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक डेगनेला डिजीज होती है, वो डेगनेला, इस एरिया में डेगनेला डिजीज हो जाती है। उसमें डेगनेला डिजीज में क्या होता है कि पशु को पूंछ है वो खराब हो जाती है पशुओं की, और
कान खराब, एक्सट्रीमिटीज़ जैसे होती हैं, पूँछ है, पूँछ गिर जाता है, उसका कान, वो उसके कान खराब हो जाते हैं टिप्स पर, और जो पाँव में जख्म हो जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, तो उसमें ये डेगनेला डिजीज़ की सेलेनियम की अधिकता की वजह से होता है। और उसमें हम पेंटासल्फेट देते हैं उसके इलाज के लिए। पेंटासल्फेट, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आयरन सल्फेट होता है उसमें, फेरस सल्फेट देते हैं, कॉपर सल्फेट देते हैं, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट देते हैं, और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसमें ये जिंक सल्फेट देते हैं, जिंक सल्फेट। 30 में पेंटासल्फेट देते हैं। ये 30 दिन तक यदि हम दे देते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और पशु को हरा चारा दिया जाता है, इससे ये बीमारी ठीक हो जाती है और पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और ये बीमारियों से उसको होने के चांस ही बहुत कम हो जाएंगे यदि हम उसको मिनरल मिक्सचर, एक फार्मर यदि कंटिन्यूस यदि इसको अपनी हैबिट बना लेता है कि डेली उसको मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम डालना है, तो उसमें 50% बीमारियां हैं पशु को कवर हो जाती हैं। तो इससे हम पशु की अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं। पशु स्वस्थ होता है, ठीक टाइम पर ब्याह जाता है, हीट में आ जाता है, और उसके फार्मर के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके बाद में ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है, और अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं, और उसका स्टार्ट कर देंगे फिर। और